दूसरा समूएल बाब नंबर 2। दाऊद यहूदा का बादशाह बन जाता है। इसके बाद दाऊद ने रब से दरियाफ्त किया, क्या मैं यहूदा के किसी शहर में वापस चला जाऊं? रब ने जवाब दिया, हाँ वापस जा। दाऊद ने सवाल किया, मैं किस शहर में जाऊं? रब ने जवाब दिया, हिब्रोन में। चुनांचे दाऊद अपनी दो बीवियों अखीनोम यजरेली और नाबाल की बीवा अबीजेल करमेली के साथ हिब्रोन में जा बसा। दाऊद ने अपने आदमियों को भी उनके खानदानों समेत हिब्रोन और गिरदोनवा की आबादियों में मुंतकिल कर दिया। एक दिन यहूदा के आदमी हिब्रोन में आए और दाऊद को मसा करके अपना बादशाह बना लिया। जब दाऊद को खबर मिल गई कि यबीस जिलाद के मर्दों ने साउल को दफना दिया, तो उसने उन्हें पैगाम भेजा, रब आपको इसके लिए बरकत दे कि आपने अपने मालिक साउल को दफन करके उस पर मेहरबानी की है। जवाब में रब आप पर अपनी मेहरबानी और वफादारी का इजहार करे, मैं भी इस नेक अमल का अजर दूंगा। अब मजबूत और दिलेर हूँ। आपका आका साउल तो फोत हुआ है, लेकिन यहूदा के कबीले ने मुझे उस जगह चुन लिया है। इशबोशत इसराइल का बादशाह बन जाता है। इतने में साउल की फौज के सरदार इब्नेर बिन नेर ने साउल के बेटे इशबोशत को मेनाहिम शहर में ले जाकर बादशाह मुकर्रर कर दिया। जिलाद, यजरएल, आशर, इब्राहिम बिन यमीन और तमाम इसराइल उसके कब्जे में रहे। सिर्फ यहूदा का कबीला दाऊद के साथ रहा। इशबोशत 40 साल की उम्र में बादशाह बना और उसकी हुकूमत 2 साल कायम रही। दाऊद हिब्रोन में यहूदा पर 7.5 साल हुकूमत करता रहा। इसराइल और यहूदा के दरमियान जंग। एक दिन अबनेर इशबोशत बिन साउल के मुलाजिमों के साथ महनाइम से निकलकर जिबऊन आया। ये देखकर दाऊद की फौज योआब बिन जोरिया की रहनुमाई में उनसे लड़ने के लिए निकली। दोनों फौजों की मुलाकात जिबऊन के तालाब पर हुई। इब्नेर की फौज तालाब की उरली तरफ रुक गई और योआब की फौज परली तरफ। इब्नेर ने योआब से कहा, आओ हमारे चंद जवान हमारे सामने एक दूसरे का मुकाबला करें। योआब बोला, ठीक है। चुनांचे हर फौज ने 12 जवानों को चुनकर मुकाबले के लिए पेश किया। इशबोशत और बिन्यामीन के कबीले के 12 जवान दाऊद के 12 जवानों के मुकाबले में खड़े हो गए। जब मुकाबला शुरू हुआ तो हर एक ने एक हाथ से अपने मुखालिफ के बालों को पकड़कर दूसरे हाथ से अपनी तलवार उसके पेट में घूंप दी। सब के सब एक साथ मर गए। बाद में जिबऊन की इस जगह का नाम खिलकत हुजूरियम पड़ गया। फिर दोनों फौजों के दरमियान निहायत सख्त लड़ाई छिड़ गई। लड़ते लड़ते इब्नेर और उसके मर्द हार गए। योआब के 2 भाई अबीशाई और असाहील भी लड़ाई में हिस्सा ले रहे थे। असाहील गजाल की तरह तेज दौड़ सकता था। जब इब्नेर शिकस्त खाकर भागने लगा तो असाहील सीधा उसके पीछे पड़ गया और न दाएं न बाएं तरफ हटा। इब्नेर ने पीछे देखकर पूछा, क्या आप ही हैं असाहील? उसने जवाब दिया, जी मैं ही हूँ। अब्नेर बोला, दाएं या बाएं तरफ हटकर किसी और को पकड़े। जवानों में से किसी से लड़कर उसके हथियार और ज़रा बख्तर उतारे। लेकिन असाहील उसका ताकुब करने से बाज न आया। अब्नेर ने उसे आगाह किया, खबरदार मेरे पीछे से हट जाएं, वरना आपको मार देने पर मजबूर हो जाऊंगा। फिर आपके भाई योआब को किस तरह मुंह दिखाऊंगा। तो भी असाहील ने पीछा न छोड़ा। ये देखकर अब्नेर ने अपने नेज़े का दस्ता इतने जोर से उसके पेट में घोंप दिया कि उसका सिरा दूसरी तरफ निकल गया। असाहील वहीं गिरकर जाम बहक हो गया। जिसने भी वहां से गुजरकर ये देखा वो वहीं रुक गया। लेकिन योआब और अबीशाई इब्नेर का ताकुब करते रहे। जब सूरज गुरूब होने लगा तो वो एक पहाड़ी के पास पहुंच गए जिसका नाम अम्मा था। ये जहा के मुकाबिल उस रास्ते के पास है जो मुसाफिर को जिबऊन से रेगिस्तान में पहुंचाता है। बिन्यामीन के कबीले के लोग वहां पहाड़ी पर अब्नेर के पीछे जमा होकर दोबारा लड़ने के लिए तैयार हो गए। अब्नेर ने योआब को आवाज दी, क्या यह जरूरी है कि हम हमेशा तक एक दूसरे को मौत के घाट उतारते जाएं? क्या आपको समझ नहीं आई कि ऐसी हरकतें सिर्फ तलखी पैदा करती हैं? आप कब अपने मर्द को हुक्म देंगे कि वो अपने इस्राएली भाइयों का ताकुब करने से बाज आए? योआब ने जवाब दिया, रब की हयात की कसम, अगर आप लड़ने का हुक्म न देते तो मेरे लोग आज सुबह ही अपने भाइयों का ताकुब करने से बाज आ जाते। उसने नरसिंगा बजा दिया और उसके आदमी रुककर दूसरों का ताकुब करने से बाज आए। यूं लड़ाई खत्म हो गई। उस पूरी रात के दौरान अब्नेर और उसके आदमी चलते गए। दरिया यरदुन की वादी में से गुजरकर उन्होंने दरिया को पार किया और फिर गहरी घाटी में से होकर महनाइम पहुंच गए। योआब भी इब्नेर और उसके लोगों को छोड़कर वापस चला गया। जब उसने अपने आदमियों को जमा करके गिना तो मालूम हुआ कि असाहील के अलावा दाऊद के 19 आदमी मारे गए हैं। इसके मुकाबले में अब्नेर के 360 आदमी हलाक हुए थे। सब बिन्यामीन के कबीले के थे। योआब और उसके साथियों ने असाहील की लाश उठाकर उसे बैतुल्लहम में उसके बाप की कब्र में दफन किया।
پھر اسی رات اپنا سفر جاری رکھ کر وہ پاؤ پھٹتے وقت ہبرون پہنچ گئے۔